ये जो ईयर ड्रम से तुम्हारी साउंड वेव अंदर आती है, ठीक है। देखो हम, ये मेरे पास खड़े हैं, हम इनको बोलेंगे संस्कार, ठीक है। ये मेरे पास हैं और तुम सबसे दूर हो, ठीक है ना। सबसे पीछे वाले को मेरी आवाज थोड़ी कम तेज सुनाई देगी और सबसे ज्यादा तेज किसको सुनाई देगी? संस्कार को, ठीक है ना। तो इनके पास आवाज गई तो इनको मेरी तेज आवाज को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा और जो सबसे पीछे बैठा है उसको मेरी आवाज को थोड़ा सा लाउड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए अपने कान में कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, ढोलक कभी बजाए हो या फिर सुने हो, बजाते हुए देखे हो किसी को, ठीक है ना। जो ढोलक होती है जब तुम उसको बजाते हो, जब तुम उसमें हाथ मारते हो तो उसमें वेव जाती है, एम्पलीफाई होती है। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? किसी भी छोटी वेव को तुम बड़ा वेव बना दो। एम्पलीफायर क्या होते हैं? साउंड के एम्पलीफायर सुने हो ना। एम्पलीफायर क्या करते हैं? जो तुम, जैसे हमने ये माइक लगाया है, ठीक है ना, हम जो भी बोलेंगे वो फोन तक आवाज बहुत अच्छे से जाएगी। और ये सब वेव किसमें बातचीत करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। जो भी आप अपने आसपास फील करते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस आपको उनसे, उनके साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है ना। आपकी साउंड वेव अंदर गई, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो साउंड को एम्पलीफाई भी कर सके। और मान लो कि ज्यादा तेज पहुंच गई और ये एक कमरा है तो यहाँ पे ज्यादा तेज आवाज पहुंच गई, आपने एम्पलीफाई भी कर दिया। ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये थोड़ी सी वीक होती है। अब तुम जरा एक बात बताना, अगर ये कान है और इसके अंदर ट्यूब है तो इस मिडिल ईयर के ऊपर क्या है? इस ईयर के ऊपर क्या है? ब्रेन। और ब्रेन की कवरिंग क्या होती है? मेनिंजेस। तो अगर ये चीज फटी तो यहां से वेव, साउंड वेव ऊपर जाके ड्यूरा मैटर को क्या क्या मेनिंजाइटिस कॉज कर सकती है ना। तो इससे तुम्हारा इन्फेक्शन भी फैल सकता है। इसलिए तुम्हारे कान में ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो आवाज को एम्पलीफाई भी करें, अगर ज्यादा तेज आवाज आए तो उनको स्लो भी। तो इधर आपके जो ड्रम में स्टिक यूज होती है ना, तो ऐसे ही अपने कान में भी स्टिक यूज होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे स्टिक थोड़ी अच्छी रखेंगे तो आप वो बनाते हैं बोन की। किसकी? बोन की। आपकी 3 स्टिक होती हैं, एक ऐसे अटैच होती है, एक इससे ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। एक बोन होती है उसको बोलते हैं मैलस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपीज, ठीक है ना। स्टेपीज जो बोन होती है, जो आप घोड़े की सवारी कभी किए नहीं भी किए हो तो घोड़े पे नहीं, पैर में रख के चढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसमें आप लोग पैर फंसाते हैं ना, वही स्टिपर इसकी तरह, सेम इसकी तरह दिखता है, वैसा ही होता है, इसीलिए इसको स्टिपर बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बोन का होता है, उसका ये वाला हिस्सा फ्लैट होता है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी फ्लैट चीज को किसी से चिपकाना चाहेंगे, ठीक है ना। अगर मेरा ये हाथ फ्लैट है और अगर हम इस बोर्ड से इसको चिपकाना चाहे तो क्या ये चिपकेगा? नहीं, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे कर लें और अब इसको चिपकाएं कसके तो क्या ये चिपक जाएगा? ठीक है ना। ये तो हिस्सा फ्लैट है, तो क्या तुम्हें इधर सरफेस प्लेन रखनी चाहिए कि ओवेल की कर्व? कर्व। इधर सरफेस कर्व्ड होती है जिससे ये जाके चिपकता है, इसी को बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं? ये ओवल क्यों होती है? कोई डाउट इसमें? नहीं ना, समझ आया? ठीक है। ये मैलस इनकस स्टेपीज ऐसे जुड़े होते हैं कि साउंड वेव आके इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इधर से वाइब्रेशन यहां तक लेकर आएंगे। और अभी भी हम लोग केवल साउंड के लेवल पे ही बात कर रहे हैं, साउंड वेव पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर से साउंड वेव को बैलेंस करने के लिए कि ज्यादा ना हो कम ना हो, एक यहां से रास्ता भी निकाल देते हैं और ये रास्ता खुलता है आके हमारे फेरिंग्स में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑस्टेचियन ट्यूब। ये कहां पे खुलता है? हमारे फेरिंग्स में।
ठीक है ना। देखो इस वाले रास्ते को भी बहुत ज्यादा संभाल के रखा जाता है। आपको सोचिए जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपका क्या गला खराब होता है, ठीक है ना। तो आपके वायरस कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लैरिंग्स के आसपास, ठीक है। सोचिए लैरिंग्स के आसपास मल्टीप्लाई कर करके और आपको जुकाम हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक है और आपने उसको क्योर नहीं किया, तो क्या ये लोग एस्टेसियन ट्यूब के जरिए मिडिल ईयर में आ सकते हैं। वायरस वायरस तो डिवाइड करना है ना, वो तो कहीं भी चला जाएगा। तो क्या आपका कान भी खराब हो सकता है एक टाइम के बाद, ठीक है ना। तो ये सब रास्ते देखो ये सब रास्ते इसलिए बनाए गए हैं कि आपके साउंड वेव को एक तो बैलेंस कर सके और ऊपर से आपका बैलेंसिंग में भी ये काम करता है, ठीक है। अब मान लो कि आपने इधर साउंड वेव भेजी, आपने एम्पलीफाई करके उसको ज्यादा तेज भी कर दिया उसकी वेव को, और यहाँ पे आके सोचो इतनी ज्यादा वेव हो गई कि आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपको कुछ ऐसी भी चीज चाहिए जो आपकी साउंड वेव जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। और साउंड के एब्जॉर्बर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्टली वाटर। वाटर जो होता है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ठीक है ना। तो अब इसके इनर ईयर में जो भी चीज है क्या उसमें फ्लूइड होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉकलिया। क्या, कॉकलिया। ये ना सर्कुलर मोशन में ऐसा घुमा होता है, ठीक है ना। और इसमें मतलब 2.5 सर्कल बने होते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे ट्यूब बना होता है और फिर ये कैनाल बनी होती है। ये सर्कुलर है कि सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, ठीक है ना। और आपने वो पिपेरी देखी है बजाने वाली शादियों में, ठीक है ना। जो आप शादियों में पिपेरी बजाते हैं जहां से आप हवा मारते हैं वो हिस्सा कैसा होता है, फूला हुआ कि पतला, हल्का सा चौड़ा होता है, ठीक है ना। ये सेमी सर्कुलर कैनाल एक साइड में इधर देखो बल्ज आउट है और एक एंड पे नहीं है। सेमी सर्कुलर कैनाल एक एंड में बल्ज आउट होती हैं, उसको बोलते हैं एम्पुला। क्या, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल देखो, तुम इनको सेमी सर्कुलर कैनाल को ऐसे अरेंज भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें इन्हें, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये आधे सर्कल की बनी होती हैं और आपस में 90 डिग्री बनाती है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब तुम्हें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल चाहिए, ठीक है, और तुम्हें उन्हें 90 डिग्री करना है। तुम क्या करोगे, एक को हॉरिजॉन्टल रख दो और 2 को वर्टिकल कर दो। तुम प्लेन कुछ भी रख सकते हो लेकिन वो आपस में क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। कैसी होनी चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर कैनाल एक हॉरिजॉन्टल होती है, 2 वर्टिकल होती हैं, ठीक है ना। और ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का, ठीक है ना। इधर फ्लूइड भरा है, वेव यहां तक आई, अगर ज्यादा है तो पानी में एब्जॉर्ब हो गई और अब यहां पे क्या क्रिएट करेगी फ्लूइड में, डिस्टर्ब, वाइब्रेशन या फिर डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। ये जो होते हैं यहां पे जैसे ही एम्पुला और ये यहां पे खुला होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या, वेस्टिब्यूल, ठीक है ना। एक यूट्रिकुलस होता है इसी में और एक सेकुलर होता है, ठीक है ना। और इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये सिंपल देखो नाम है, तुम्हें रटने हैं लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म भी पता होने चाहिए, ईयर कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब देखो यहां तक आ गया, यहां तक तुम्हारी साउंड वेव आ गई। अब तुम्हें तुम्हारा ब्रेन किस फॉर्म में सिग्नल रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल ले कौन जाता है, नर्व, न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो अब तुम्हें यहां पे कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स की सप्लाई देनी पड़ेगी, अरे हाँ कि ना, ठीक है ना। यहीं पे अब तुम्हें कॉकलिया का थोड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कॉकलिया थोड़ा ऐसे टाइप का होता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ा दें, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे समझो, हमने एक लेयर चढ़ा दी और इसके अंदर हमने ये 3 बंडल कर दिए, ठीक है। और अगर हम इसको काट दें तुम्हें सामने से कैसे दिखेंगे, गोल। कैसे, गोल। अगर हम इसको लेके काट दें
तो ऐसे सामने से गोल दिखेगा, और 3 बंडल भी तुम्हें दिखेंगे जिस हिसाब से भी रहे, 1 2 3। कोई डाउट नहीं। और जब 3 बंडल है, फ्लूइड होगा कि नहीं तीनों में? ठीक है ना, तीनों में फ्लूइड होता है। जो ये बाहर के फ्लूइड होते हैं उनको बोलते हैं पेरीलिम्फ, और अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं इंडोलिम्फ। ठीक, कोई डाउट? और ये ऐसे ही ट्यूब ऐसे घुमा हुआ रहता है, और इन्हीं में बीच में इधर बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? बेटा फालतू के नाम है, तुम याद रखने, लेकिन याद रखने ये कॉक्लिया में होता है। कहां पर? कॉक्लिया में, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे प्रोजेक्शन? हेयर लाइक। अब सोचो कि पानी भरा है, हेयर ऐसे है, हल्का सा वाइब्रेशन आया तो क्या हेयर मूव करेंगे? तो बॉडी को, ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ कुछ आया है। सोचो हमने इनका कान है और इनका नाम चला है सक्षम, ठीक है ना। तो सक्षम में पानी किसमें ज्यादा वाइब्रेट करेगा? जब हम सा बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ज्यादा मूव करेंगी, और छा में थोड़ा स्लो, फिर मां में फिर तेज। तो इससे ब्रेन को पता चलता है कि तुम्हें मतलब कैसे वर्ड बोले जा रहे हैं, कौन ज्यादा हाई पिच के हैं, कौन लो पिच के हैं, ठीक है ना। जितना तुम तेज साउंड जाएगा अंदर, जितना तेज साउंड रहेगा अंदर, जो भी एम्पलीफाई करे, मैलस, इनका स्टेपीज, ठीक है ना, फिर वो अंदर जाके कॉक्लिया में जो पानी वाइब्रेट होता है और उसमें जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मूव करती हैं, उसी से तुम्हारा सिग्नल जाता है ब्रेन में, ठीक है ना। और कान में कौन से रिसेप्टर होते हैं? फोनो रिसेप्टर, ठीक है ना, जिसके थ्रू यहीं से वेस्टिब्यूल से आपके न्यूरॉन जुड़े रहते हैं, जो कि आपके ब्रेन में सिग्नल ले जाते हैं। खुद सोचो, यहाँ पे पास में ही तो है, कान इधर रखा है, आंख इधर रखी है, दोनों आपस में ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये साथ ही साथ फेरिंग्स से भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम आपको एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहे, वरना हम आपको ऊपर का व्यू दिखाते ना तो आपको समझ में आता। अब आपको देखना है कि फेरिंग्स से कैसे कनेक्ट है, तो आप ऐसे ही तो देखेंगे ना ऊपर से, तो हम इनका भी ऐसे काट देते खोपड़ा, लेकिन आप लोग एनाटॉमी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ईयर के कितने पार्ट? 3। कितने? 3। सबसे बाहर आउटर, फिर बीच में मिडिल, और अंदर इनर। आउटर में सबसे बाहर पिन्ना। ये क्या है? ऑडिटरी कैनाल, जहां से कौन सी वेव आएंगी? साउंड वेव। और फिर ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ईयर ड्रम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बेटा, कोई डाउट? ठीक है ना। फिर ये क्या है? मिडिल ईयर। क्या? मिडिल ईयर में क्या होती हैं? ये ड्रम्स होते हैं, ठीक है ना। ईयर ड्रम तो इसको बोलते हैं, तुम स्टिक बोल लो। और स्टिक किसकी बनी होती है? बोन की। पहली कौन सी है? मैलस, फिर दूसरा इनकस, और तीसरा स्टिपीज। स्टिपीज किससे जुड़ा होता है? कौन सी विंडो? ओवल विंडो, ठीक है ना। और ओवल विंडो खुल किस में रही है? इधर इनर ईयर में, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? कॉक्लिया। कॉक्लिया से ये क्या है? वेस्टिब्यूल्स। क्या? वेस्टिब्यूल से क्या जुड़ा है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल। और वेस्टिब्यूल्स में ये जो ऊपर वाला एम्पुला के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको अर्टिकुलस बोलते हैं, और उसके नीचे को सैकुलस, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। फिर यहां से फिर कॉक्लिया में क्या होती हैं आपकी? नर्व। क्या होती हैं? नर्व, जिनको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। और फिर वो आपका सिग्नल कहां तक ले जाती हैं? ब्रेन तक, और आपको पता चलता है कि हाँ कोई राक्षस बोला, ठीक है।